हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट, ये वीडियो है एस्टेट पीजीटी कॉमर्स सब्जेक्ट, एस्टेट पीजीटी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम है 2 और 3 दिसंबर को। राइट, मेरे हिसाब से 3 दिसंबर को ही होना चाहिए आपका एग्जाम। अगर एडमिट कार्ड आ गया है तो आपको डेट पता होगी। प्लीज मुझे भी एक बार ना डेट कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि 3 का है या 2 का है। राइट, मेरे हिसाब से पीजीटी वालों का बाद में होता है तो 3 का होगा, है ना। फिर भी बेटा देखो, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं है। कितने दिन है? 4 दिन, है ना। देखो आज कितनी है? 28 है ना। 29, 30, 1 और 2 यानी 4 दिन। आज को लगाकर 5 दिन। ठीक है, आई होप आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होगे और अच्छी चल रही होगी। मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए लेकर आई हूँ जिन लोगों ने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं करी है, क्योंकि एलिजिबिलिटी एग्जाम है तो ये सोचा होगा लास्ट में करेंगे। ठीक है, और अब हो रहा होगा पैनिक वाली सिचुएशन कि पता नहीं इतने दिन में क्या कर लेंगे, ये वाला, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल भी आते हैं कोर्स के रिगार्डिंग, नोट्स के रिगार्डिंग ऐसे, और वो कंफ्यूज है। उन्हें लगता है कि मैम अभी लेंगे तो एस्टेट भी नहीं होगा और पैसे भी जाएंगे। समझ रहे हो ये सब बातें? तो इन सभी का सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, और वीडियो यूजफुल होगी, चाहे मेरे पेड बैच के स्टूडेंट हो चाहे यूट्यूब के स्टूडेंट हो। राइट, देखो सबसे पहले तो 5 दिन है आप लोगों के पास। आज को लगाकर 5 दिन है। अगर 3 को पेपर है तो 5 दिन है ही टोटल, है ना। देखो बेटा, सबसे पहली बात, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले हमें मन से और दिमाग से रेडी होना होता है कि भाई इस एग्जाम को मैं इतने दिन में क्रैक कर सकता हूं आराम से। ठीक है, आप लोगों ने, अगर आप लोगों को कॉमर्स की टर्मोलॉजी सही ठीक ठाक समझ आती है और आप लोग सही रहे हैं पढ़ाई में, अगर आपके 60 या 50 की एवरेज में मतलब डिग्रीज में मार्क्स आए हैं तो 50% या 60% में, तो आप लोग हेस्टेट आराम से क्लियर कर सकते हैं। ये एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। सबसे पहले क्या इतने दिनों में किया जा सकता है? क्या 5 दिन सफिशियंट है? मैं बोलूंगी करने वालों के लिए तो 1 दिन भी सफिशियंट है। आप बोलोगे क्यों मैम? बिकॉज ये एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है, तुम्हारा आपस में कोई कंपटीशन नहीं है। राइट, अगर आपने 90 नंबर ले लिए कैसे भी, आपकी बचपन की नॉलेज थी, 11th की नॉलेज थी, 12th की नॉलेज थी, ग्रेजुएशन की अभी पढ़े हो। राइट, कौन सी भी नॉलेज है आपकी वही काम आ जाए, बस आप लोगों को बाय हुक कैसे भी। ठीक है, आप लोगों को 90 मार्क्स लेने हैं इसमें, और मैं बताऊंगी कि 5 दिन को कैसे यूटिलाइज करके आप लोग ये 90 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग एलिजिबिलिटी क्रैक कर सकते हैं इजीली। एस्टेट के फायदे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 5 दिन सफिशियंट होते हैं अगर अपने ऊपर विश्वास करके और 5 दिन दे सकते हो तो पेपर को। ठीक है, अगर 5 दिन भी नहीं दे सकते तो बेटा वीडियो को स्किप कर दो, कोई टाइम वेस्ट करने की कोई बात नहीं है फिर। ठीक है, आप देखो, मैं उन बच्चों के साथ खड़ी हूँ जो अपने अपने ऊपर विश्वास बनाए हुए है। ठीक है, और जिनको अपने खुद पर ही विश्वास नहीं है वो मेरी वीडियो को देख के भी क्या कर लेंगे। ठीक है, तो खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, टेस्ट तो तभी क्लियर करोगे, पहले अपने आप से, अपने माइंड को अपने आप से तो क्लियर कर लो, तभी तो दूसरा बंदा तुम्हें कोई पास करेगा। दूसरे बंदे से पास की उम्मीद रखते हो, खुद को खुद ही फेल करते हो। ठीक है, अब देखो, ये एक स्ट्रेटेजी वीडियो है 5 डेज के लिए आप लोगों के लिए कि कैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने दोनों सब्जेक्ट को कवर किया है, पेड और दोनों तरह के स्टूडेंट को, पेड और अनपेड दोनों। राइट, देखो पेड स्टूडेंट सबसे पहले, ठीक है बेटा, आप लोगों ने मेरा कोर्स लिया हुआ है, मैंने वीडियोस डाली हुई है, और एक दो जो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने जानबूझ के रिकॉर्ड करी हुई है और आज में डल जाएगी। और मतलब आज पूरा, वैसे ऑलमोस्ट तुम्हारा कोर्स कंप्लीट है, पर जो दो तीन टिपिकल टॉपिक थे वो रिटेन किए थे मैंने जानबूझकर कि एग्जाम टाइम सुनोगे आप लोग तो ज्यादा बेटर होगा। राइट, तो अभी वो शेयर कैपिटल डिवेंचर वाले टॉपिक भी आपके डल जाएंगे। ठीक है, अब देखो, जो आप लोगों का है, मैं बोल रही हूँ 24 या 25 वीडियोस हैं। ठीक है आपकी, तो ये 24 है, 24 वीडियोस। अब जो पेड वाले स्टूडेंट है उन लोगों ने तो पहले भी कर लिया होगा अपना सिलेबस पूरा, अगर नहीं भी किया तो भी बता रही हूँ मैं। ठीक है, प्लस पीडीएफ है, प्लस पीवाईक्यू वाली पीडीएफ है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। प्लस एक मैराथन लेके आऊंगी मैं आप लोगों के लिए, उसमें मैं अपना पूरा जो भी सिलेबस है करवाने की कोशिश करूंगी जितना भी हो पाया मुझसे। राइट, मैं कोशिश करूंगी कि पूरा सिलेबस ले लूं, फिर भी देखते हैं। एक लूंगी पीवाईक्यू की। ठीक है,
ये अनपेड स्टूडेंट के लिए भी होगा, यानी ये यूट्यूब पर ही होगा, ठीक है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। और ये वाली चीज देखो, जो पेड वाले स्टूडेंट है, ये 24 वीडियो भाई आप लोग आराम से कंप्लीट कर सकते हो। मैं कहूंगी बेटा ये ना इन 5 दिनों में तुम 3-4 बार ही देख लो ये वीडियोस, 2 पे 2.5 पे जैसे भी करके देखना है ना आपको, 1.5x पे 2x पे जैसे देखना है आपको, 3 से 4 बार देख लो। अगर 3 से 4 बार भी नहीं देख रहे, जो बच्चे रीडिंग में सही है, रीडिंग में अच्छे हैं, जिनको पढ़ने में अच्छा लगता है, वो 2 बार इसको कवर कर लो, प्लस पीडीएफ को देख लो एक बारी, 3 से 4 बारी। अब वीडियोस वो सॉरी ये पीडीएफ को कैसे देखोगे, ये मतलब लगा लो आपको 100 पेजेस के समथिंग हो जाएगी आप लोगों की। तो वो कैसे देखनी है कि एक पेज पे आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, मतलब स्टडी एट अ ग्लांस, राइट, कि एक बार में जितने पॉइंट, ऐसे पढ़ने नहीं बैठ जाना कि हाँ हाँ पढ़ने बैठ गए याद हो गया, फिर ऊपर देखना, फिर ऐसे फिर याद हुआ या नहीं, ऐसे नहीं करना। आपको रीड करनी है, जैसे थोरोली आप लोग कहानियां रीड करते हो, ऐसे जो पॉइंट ग्रैब हुआ वो ठीक है, सीधा सीधा देखो, बस ऐसे देख के 5 मिनट्स, हाँ देख लो इस पेज में ये है, ऐसे करके पूरे पलट जाओ पेजेस, ठीक है। मतलब जैसे भी, क्योंकि ये जो ऐप वाले स्टूडेंट है उन लोगों के लिए डाउनलोडेड नहीं है, मतलब आप लोग प्रिंट नहीं ले सकते उसका, राइट भाई। और जैसे आप लोग देख जाते हो पूरे उसको, पूरी वीडियोस को, वो पूरी पीडीएफ को आप लोग ऐसे देख जाओ, क्योंकि वो हैंड रिटन नोट से आराम से समझ आ रहा है, जहां पे पॉइंट समझ नहीं आ रहा वो मैंने लिख रखा है आप लोगों की लैंग्वेज में, आपको इजी रीडेबल है। और जिन लोगों ने 1-2 बार रीड कर लिया ना, वो तो और भी आसानी से, ठीक है, 1-2 बार कर जाओगे। फिर उसके बाद एक दिन में मान लो आप लोगों ने अब ये 2 वीडियोस को कवर, ये 2 बारी वीडियोस को कवर कर लिया 2 दिन में, ठीक है, और पीडीएफ को देख लिया 2 बारी, या फिर एक बारी देख लिया 2 दिन में, ठीक है, तो ये हो गया। फिर साइड में पीवाईक्यूज को कैसे करना है आप लोगों को, पीवाईक्यूज जो मैंने दे रखे पेड स्टूडेंट के लिए, उनको देख लो, बाकी कोई देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस बार सिलेबस नया आया है, तो आप लोगों के रिपीट होने के चांसेस तो है, बस स्टिल क्या पता, मतलब जो पहले वाला जो सिलेबस था वो डिफाइन नहीं था, आता ही नहीं में से था क्वेश्चन, तो आप लोगों को सिर्फ मतलब पीवाईक्यूज ऐसे देखना है, एक तो मैं कराऊंगी, एक आपको ऐसे देखना है, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, ऐसे, ठीक है, सीधा ऐसे क्वेश्चन आंसर। और बाकी किसी भी तरीके से आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैम ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, कई बार क्या होता है बेटा रिपीटली रिपीट होते हैं स्टेट में खासकर, ठीक है, तो आप लोगों को याद रह जाएगा, रिटेन रह जाएगा। पीवाईक्यू की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि मैम मेरे को तो ऐसे सोल्व करना था, ये एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है बेटा, ठीक है, आप लोग ऐसे भी मतलब थोरोली एक बार देख लोगे तो हो जाएगा स्टेट, ठीक है, विश्वास रखोगे तो, ठीक है, हो गया। अब ऐसे ही जो ये जो अनपेड वाले स्टूडेंट है उनके लिए भाई उनके पास मेरी वीडियोस नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, वो अपने पर्टिकुलर कोई या तो किसी टीचर को भाई फॉलो कर रहे होंगे, या फिर कोई नोट्स ले रखा होगा। अब किसी बच्चे ने 11th-12th की बुक लेके, देखो मैं तो नहीं कहूंगी बेटा आप लोगों को, देखो 11th-12th से आते हैं क्वेश्चंस, बट आप लोग समझ नहीं पाते हो कि कहाँ से आते हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है, पर स्टिल आप लोगों के पास जो आप लोगों ने कंटेंट इकट्ठा कर रखा है ना, उस कंटेंट को 2-3 बार ही रीड करो और पीवाईक्यूज करो। मैं मैराथन कराऊंगी, वो मैराथन कर सकते हो। अब अनपेड स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस थे, इस वजह से मैंने एक फैसिलिटी दी है आप लोगों को, जो अभी बच्चे, अब ना कुछ बच्चों का ये है कि मैम आपका कोर्स लेना चाहते थे, बट क्योंकि आपको मतलब समय पे हमें पता नहीं चल पाया आपके ऐप के बारे में और कोर्सेज के बारे में, तो ना अब इतना मतलब फीस मेरा 2500 का कोर्स था, ठीक है, तो अब ना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि हम इतना पे कर पाए, तो मैंने उन लोगों को भी एक फैसिलिटी दी है, क्या कि ये जो अनपेड वाले स्टूडेंट है ना मेरे, मतलब जो यूट्यूब वाले हैं, वो अभी 500 रुपये प्राइस है बेटा, इसमें आप लोगों को पूरी 25 वीडियोस मिलेगी, ठीक है, पूरी मैराथन पूरे सिलेबस की, ठीक है, पीवाईक्यू ये तो मैं यूट्यूब पे ही देने वाली हूँ बेटा आप लोगों को, है, और पूरी पीडीएफ मिल जाएगी नोट्स की, ठीक है, ये ऐप में डाउनलोड होगी सिर्फ, ठीक है, बाहर नहीं होगी, आप लोग क्योंकि शेयर कर देते हो इधर उधर इस वजह से, ठीक है, और हाँ पीवाईक्यू तो है ही, पीवाईक्यू की भी पीडीएफ है, ठीक है, पीवाईक्यूज की, ओके। अब इन वीडियोस के साथ आप लोग कवर कर सकते हैं, और ये जो 500 रुपए का कोर्स है ना, इसकी वैलिडिटी सिर्फ आपके एग्जाम डेट तक रहेगी, एग्जाम डेट तक, यानी अगर आप बिना टेंशन के अभी पढ़ रहे हो, विश्वास नहीं है, अगर बिना टेंशन के 5 दिन मुझे दे सकते हो, तो मैं ये कह सकती हूँ विश्वास के साथ कि आप लोगों का एस्टेट हो जाएगा,
क्योंकि विश्वास तो आप लोगों को करना पड़ता है। और बेटा मैंने अपने कोर्स में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके, जब बहुत स्टूडेंट्स की क्वेरी थी, मैम प्लीज़ हमारी तरफ देखो, हमें कोर्स के बारे में आपके बारे में बाद में पता चला, है ना? तो हम इतना पे नहीं कर सकते, और नेक्स्ट ईयर क्या होगा वो हम, क्योंकि आप नया कोर्स डालोगे और ये वो, तो इसलिए मैंने इसी कोर्स के लिए 500 रुपए। देखो क्वालिटी, देखना कभी भी प्राइस को मत वो करना, क्वालिटी। आपको 5 डेज है, 5 डेज में मैं सारी चीज प्रोवाइड करवा रही हूँ आपको। और आप लोग यकीन करो, अगर 25 वीडियोस को आप एक दिन में भी देखना चाहो ना, तो आराम से देख सकते हो, और उससे आपका कंटेंट क्लियर हो जाएगा आराम से। ठीक है। अब रही बात कि कॉमर्स के अलावा हम और इन सब्जेक्ट्स में क्या करें, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो मैं बता दूं। देखो, अब आधे से ज्यादा हरियाणा के जो बच्चे होते हैं ना, स्टेट के, इंग्लिश से बहुत डरते हैं। तो ना इंग्लिश के लिए मैं बोलूंगी कि इंग्लिश की जो वीडियोस, बेटा सही बता रही हूँ, एक परवीन सर है, परवीन टाक करके, ठीक है, उनने ना एस्टेट के लिए, ऐसा है, ठीक है, वो देख लेना एक बारी, परवीन सोनी है, पता नहीं ऐसा कुछ नाम है उनका। वो ना एस्टेट के लिए, इंग्लिश के लिए वीडियोस डालते हैं, तो एस्टेट आप लोगों का वहां से क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश के लिए उनकी जो फ्री वीडियोस है वो देख जाना, ठीक है। टॉपिक वाइज डली हुई है, जैसे जहां जहां से टॉपिक आते हैं, ये प्रीपोजिशन हो गई, एडवर्ब हो गई, नाउन हो गए, ये वाली चीजें। और दूसरा है हिंदी। हिंदी के लिए आप लोगों ने, वैसे भी हिंदी हो ही जाती है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं आती है, फिर भी हिंदी की कोई भी एक मैराथन वीडियो देख जाना, छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट मत जाना। दूसरा, जीके के लिए हरियाणा जीके की कोई भी एक मैराथन देख जाना, इसकी भी। और रीजनिंग और मैथ्स के लिए, रीजनिंग और मैथ्स का एक पैटर्न होता है, अगर पीवाईक्यूज अगर कर सको तो कर जाना, ना कर सको तो एक बार पीवाईक्यूज को के आंसर को देख जाना, अगर टाइम लगे तो, ठीक है। अगर जो अच्छा है वो वैसे भी कर लेगा, जो अच्छा नहीं है तो पीवाईक्यू को देख लो, ठीक है। मतलब भाई पीवाईक्यू का जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ये डायरेक्शन का क्वेश्चन हमेशा आता है, ब्लड रिलेशन का हमेशा आता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो देख जाना। सीडीपी की आप लोगों की आई होप अच्छी हो गई होगी, इतने कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया, अगर नहीं भी हुए हैं तो सीडीपी का तो आप लोगों ने कोर्स भी ले रखा होगा कहीं ना कहीं से, नहीं भी ले रखा है तो इसकी भी जो एक निशा शर्मा मैम है वो कराती हैं सीडीपी, है ना, उनकी देख सकते हो आप सीडीपी के लिए। और एक हिमांशी शर्मा है, आई थिंक सो, वो कराती सीटेट के लिए, बट काफ़ी फ्री वीडियोस है उनकी, वो फॉलो कर सकते हो आप प्लेलिस्ट, ठीक है। तो ये वाली जो वीडियोस थी, मैंने आप लोगों के पूरा कॉमर्स को 5 दिन में कैसे मतलब रिवाइज कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, एक आसान तरीके से जा सकते हैं इस पेपर की तरफ। और एलिजिबिलिटी एग्जाम है तो 5 दिन भी सफिशिएंट है, अगर पढ़ने में विश्वास रखते हो और खुद पर थोड़ा विश्वास है, वरना तो 5 दिन में भी कुछ नहीं, और अब 15 दिन बचे हैं, तब भी आप लोग ये कहोगे 15 दिन बचे हैं, फिर भाई कितने टाइम चाहिए एलिजिबिलिटी एग्जाम के लिए? इतना काफी है, अगर आप लोगों ने सीरियसली कभी पढ़कर, और जब तक पढ़कर डिग्रीज की है तो, ठीक है। और अभी भी एस्टेट 1-2 बार दिया होगा तो थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो टाइम को यूटिलाइज करो मल्टीपल टाइम्स, ये बेटर ऑप्शन रहता है एज कंपेयर टू, आप ये सोचो बेटा, मतलब आपके पास 5 डेज है ना इस अटेम्प्ट को देने के लिए, फिर उसके बाद 1 ईयर वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर मैंने अपने कोर्स का रेट भी बहुत कम कर दिया है, मतलब जितना जितना हो सकता था मैंने आपका मतलब स्टूडेंट फेवर में काम किया है, इससे ज़्यादा मैं भी नहीं हो सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना जो कोर्स है 25 वीडियोस का, मैंने 5 दिन के लिए 500 रुपये का कर दिया है। आप लोग उसको 5 दिन में मेरे लेके 25 बार ही देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 दिन बाद वो आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी उस कोर्स की, राइट। पीडीएफ देखो 5 दिन के लिए, और कैसे भी करो, स्टूडेंट फ्रेंडली हो गया बेटा, ठीक है। और विश्वास के साथ पीवाईक्यू मैराथन लेके आऊंगी वो करना, ठीक है। और देखो कई बार क्या होता है मैराथन में, मैं क्या करवाऊंगी, मोटा मोटा करवाऊंगी पूरा, है ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अगर वीडियोस को डेप्थ में देखना होता है तो टॉपिक को डेप्थ में देखना होता है तो देखना ही होता है, राइट। मैं कोशिश करूंगी कि सारी चीजें कवर करवा सकूं, पर स्टिल मेरा भी अपनी टाइम की बाउंडेशंस है बेटा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, मैं आई होप कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगी, और आप लोग अपना एस्टेट क्वालिफाई के बाद मुझे मैसेज जरूर करेंगे कि मैम मेरा एस्टेट क्वालिफाई हो गया है, ठीक है स्टूडेंट। मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को, मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।